हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे वैदिक लाइफ के बारे में कि वैदिक लाइफ कैसी थी। आज बहुत सारे जो चिन्ह हैं वैदिक लाइफ के जहाँ से शुरू हुई थी वो हमारे वर्तमान के सोसाइटी में, समाज में दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कास्ट सिस्टम है हमारे देश में। आप किसी कास्ट में पैदा हुए होते हैं, जाट, ब्राह्मण और बहुत सारी कास्ट जिन्हें आप आसपास देखते हैं, वो कहाँ से पैदा हुई। देखो, जब पहला ऋग्वेद को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फादर कोई दूसरा काम करते हैं और बाद में वो खुद कोई दूसरा काम करते हैं। इसका मतलब जो ऋग्वेदकालीन समय था उसमें जाति बंधन कठोर नहीं थे। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता था। वर्तमान में भी ऐसा है, लेकिन 100 साल पहले, 50 साल पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, किसान का बेटा किसान होता था, बनिए का बेटा दुकान संभालता था, नाई का बेटा नाई का काम करता था, सुनार का बेटा सुनार का। ऐसे हमारे देश में जाति बनी थी कर्म के आधार पर। कर्म मैंने जिसने जिस पेशे को अपनाया वो बाद में उसी पेशे से वो जाना गया। इस आधार पर हमारे देश में जाति सिस्टम हुआ। लेकिन जब ये कास्टिज्म शुरू हुआ, जाति सिस्टम हुआ, पहले ये काम के आधार पर थी और इसमें लचीलापन था। लचीलापन का मतलब एक व्यक्ति अपना कर्म बदल सकता था, अपना काम बदल सकता था, और उसमें साथ में उसका वर्ण, इसे जो कास्ट वर्तमान में है उसे पहले वर्ण बोला जाता था। उस वर्ण के साथ ही वो जैसे ही उसका कर्म बदलता, उसका लाइफस्टाइल बदलता, उसका वर्ण भी बदल जाता था। मान लो कोई व्यक्ति पहले शिकार करता था, वो अखेटक कहलाता था या वाल्मीकि कहलाता था, बट बाद में उसने विद्या ग्रहण कर ली तो वो पंडित हो जाता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो जाति बंधन थे वो कठोर हो गए। और चाहे आप शूद्र थे या ब्राह्मण थे, आपने चाहे अपना जो ब्राह्मण धर्म था या शूद्र धर्म था वो खो दिया था, वो छोड़ दिया था वो कर्म, वो काम करने, उसके बावजूद भी आप उसी जाति के कहलाते थे। बात समझ में आई कि पहले जो कर्म था या वर्ण था, जाति थी जिसे वर्ण कहते हैं, वो कर्म के आधार पर थी। मतलब आप जो काम करते हैं आप उसी से पहचाने जाते थे। मान लो कोई विद्या ग्रहण कर ली किसी ने तो वो पंडित कहलाता था। जिसने हथियार उठा लिए वो क्षत्रिय कहलाता था। जो दुकानदारी या ट्रेडिंग करता था, व्यापार करता था, वो वैष्णव कहलाता था, वैश्य कहलाता था। और जो शिकार आदि के काम करता था या जो कूड़ा उठाने का काम करता था और जितने भी लो लेवल के काम होते थे उसे शूद्र कहा जाता था। लेकिन शूद्र का बेटा ब्राह्मण हो सकता था अगर वो विद्या ग्रहण करके ब्राह्मण बन जाता था, तो शूद्र का बेटा ब्राह्मण बन जाता था। लेकिन धीरे धीरे महाभारत और रामायण के टाइम जब वैदिक काल खत्म हुआ तो ये जो जाति बंधन है ये कठोर हो गए। और अब चाहे वो अपना कर्म बदल ले, उसकी जाति नहीं बदलती थी। बात आगे समझ में। तो ऐसे बनाते थे। जो वर्ण सिस्टम हमारे यहाँ बनता था वो ये कहते थे कि ये ब्रह्मा है और इससे आदमी पैदा हुए हैं, इसकी मुख से ब्राह्मण निकला है। जैसे ब्राह्मण मंत्र वगैरह बोलते थे, वेद वगैरह पढ़ते थे, तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय। 4 ही वर्ण थे पहले। जातियां तो अब 1000 वो हैं, 36 मानते हैं कि 36 जात हैं। लेकिन और उसमें कास्ट में भी कास्ट है, सब कास्ट भी है। ब्राह्मणों में भी बहुत सारी ब्राह्मणों की जाति हैं। और पेट से निकला है वैश्य, क्योंकि जो तृष्णा होती है, भूख होती है, वो पेट में होती है। और शूद्र मतलब जो कदमों में रहने वाला है, इन तीनों की सेवा करने वाला है, सबसे नीचे है, वो पैर से निकला है। ठीक है, इस तरह से वर्ण सिस्टम भारत में माना गया, जिसे आज भारत के संविधान में खत्म कर दिया गया है। सब बराबर मान लिए गए हैं। मतलब पुरानी धारणाएं खत्म हो चुकी हैं। दोबारा से लोग वो कोई भी पेशा अपना सकते हैं। ठीक है।
The battlefield and witness his exploits, chanted tales of his glory. He relative especially his wives and sons. देखो राजा कौन होते थे, ये राजा के बारे में बताते हैं। ये रे द राजा वाज सेंट्रल फिगर इन द रिचुअल्स। जो भी यज्ञ वगैरह होते थे, आपने पढ़ा यशोमेध यज्ञ, उसमें राजा मेन होते थे और वो स्पेशल सीट पे बैठते थे और साथ में, और उसका जो थ्रोन है, मतलब उसका जो सिंहासन है वो शेर की खाल से बना होता था, उसका अपना एक रथ होता था और हु वाज द चैंपियन इन द, और वो चैंपियन होता था अपने बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में वो चैंपियन योद्धा होता था। और एंड विटनेस हिज एक्सप्लॉइट्स, चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, और इसके साथ साथ जो उसके स्टोरी गाने वाले थे, उसका गुणगान करने वाले थे, वो उनके लिए महान था। उसके जो रिलेटिव थे, रिश्तेदार, स्पेशली उसकी पत्नियां, एक से ज्यादा बहुविवाह की प्रथा रही है ना भारत में, सन्स बेटे होते थे, हैड टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। छोटे छोटे जब वो यशोमेध यज्ञ करता, जैसे राम, मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया है, जैसे राम ने यशोमेध किया था, घोड़ा छोड़ा था, तो उसमें जो राजा, उसकी पत्नियां, उसके बेटे और रिचुअल्स करते छोटे छोटे। द अदर्स राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, और जो दूसरे होते वो बैठते देखते कि क्या क्या चीजें पादरी कर रहे हैं, राजा क्या क्या कर रहा है। प्रीस्ट जो है मुख्यतः ब्राह्मण होता था, वो रिचुअल्स करता था, मतलब वो मंत्र बोलता था, वो जो भी हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए जो भी प्रोसेस अपनाई जाती, उसका गंगा यमुना से पवित्र जल लाया जाता, वो छिड़का जाता। ऑर्डनरी पीपल द वेश और वेश्या आल्सो ब्रोट गिफ्ट, बहुत सारे जो व्यापारी लोग थे जिसमें वैश्य मेन थे, वो उसके लिए गिफ्ट लेके आते। दूर दूर से राजा इस अश्वमेध यज्ञ में बुलाए जाते और जितना जो छोटा जो मोटा काम होता सफाई वगैरह का, वो शूद्रों द्वारा परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, उसके बाद हम वर्ण सिस्टम पढ़ते हैं। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया, बहुत सारी बुक है हमारे देश में जो उत्तर भारत में, क्योंकि मेनली हम जो आर्य जाति है ना, उसको ये उत्तर भारत में ही पढ़ते हैं। इस इलाके में आर्य आए थे और इसीलिए भारत के इस इलाके को हिंदू देश बोला जाता था, हिंदुस्तान। इस इलाके में आर्य नहीं थे, जिसकी हम वैदिक संस्कृति की बात कर रहे हैं। ये जो 5 नदियों का संगम है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती, यही बताते हैं कि वेदों की रचना हुई थी। और जो हरियाणा, पंजाब और गंगा का इलाका है, ये मेनली आर्यों का या वैदिक संस्कृति के लोगों की बसावट रही है। इस एरिए से जो वैदिक संस्कृति के लोग, उनका कोई मतलब नहीं था। आज भी जो इस इलाके में द्रविड़ संस्कृति के लोग रहते हैं और वो आर्य जाति से, वैदिक संस्कृति से अपने आप को अलग मानते हैं। तो मेनली अगर आप जो वेदों के बारे में पढ़ोगे, वो वैदिक संस्कृति जो हमारी, वैसे एक बात और मैं बता दूं, वैदिक संस्कृति उत्तर भारत में फली फूली, लेकिन वर्तमान में वैदिक संस्कृति के बहुत बड़े आश्रम और ज्ञाता साउथ भारत में बैठे हुए हैं संस्कृत के। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया, बहुत सारे बुक्स लिखी गई नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली इन एरिया। नॉर्थ का इलाका ऊपर वाला इलाका होता है, ऐसे माना जाता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। मैप में देख लिया करो, ठीक है। स्पेशली एरिया ड्रेन्स बाय गंगा यमुना, इसे गंगा यमुना संस्कृति भी बोला जाता है। और गंगा यमुना आपको पता है ना कहाँ बहती है। चलो एक बार फिर दिखाती हूँ मैं, मैप में कई बार आपको दिखा चुकी हूँ। ये आपका ये भारत का मैप मान लेते हैं। जो 5 नदी हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, वो तो यहाँ बहती हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में चली गई हैं ये। लेकिन जो गंगा है वो यहाँ से, यमुना, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, ये बह के पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। तो ये एरिया मेनली हम क्या मानते हैं, वैदिक संस्कृति का मानते हैं। समझ में आ गया। तो उसमें बहुत सारी किताबें, जैसे वेद हैं, पुराण हैं, वो लिखे गए थे।
एरिया डिटरमाइंड बाय गंगा यमुना ड्यूरिंग द पीरियड दिस बुक आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेदा एंड वर लर्नड इन चैप्टर 4। बहुत सारी और किताबें जैसे पुराण है, महापुराण है, वो लेटर वैदिक माने जाते हैं क्योंकि ऋग्वेद के बाद इनकी रचना हुई है। ठीक है, तो कुछ जो वेदों के नाम यहाँ दे रखे हैं, दीज इंक्लूड द सामवेद। सामवेद ऋग्वेद के बाद लिखा गया, उसके बाद यजुर्वेद और उसके बाद यथुर्वेद लिखा गया। सामवेद संगीत का माना जाता है, संगीत का वेद है। यजुर्वेद दवाओं का वेद माना जाता है और अथर्ववेद तांत्रिक विद्या का माना जाता है। एज वेल एज अदर बुक दीज वर कंपोज्ड बाय प्रीस्ट, ये ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए, एंड डिस्क्राइब हाउ रिचुअल वर टू बी परफॉर्म्ड। और ऋग्वेद माना जाता है कि ये ब्रह्मा ने लिखा था, जैसे भी है, लेकिन ये आगे जो है तीनों ग्रंथ ये पृष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए और इसमें ये लिखा गया कि जब आप कोई यज्ञ करते हैं तो उसकी रिचुअल्स कैसे परफॉर्म की जाएगी। दे आल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी, और फिर बहुत सारे जैसे कानून की किताबें होती है ना, आपने पढ़ा होगा, आपके संविधान होता है, ये कानून होता है, उस तरह उस सोसाइटी के जो रूल हैं वो इन किताबों में लिखे होते थे। दे वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप इन द सोसाइटी एट दैट टाइम, उस टाइम बहुत सारे ग्रुप सोसाइटी में होते थे, जैसे पृष्ठ ब्राह्मण होते थे, वॉरियर क्षत्रिय होते, क्षत्रिय जो सैनिक होते थे मेनली, जो राजा होते थे, फार्मर किसान, हर्डर पशुपालक, ट्रेडर व्यापारी, क्राफ्ट्स पर्सन शिल्पकार, लेबरर मजदूर, फिशिंग मछली पकड़ने वाले, फोक एंड फॉरेस्ट पीपल और जंगलों में रहने वाले लोग थे। जैसे वर्तमान में भी बहुत तरह के लोग हैं, तो उस समय सोसाइटी में बहुत तरह के लोग रहते थे। वर पुअर पर्सन, लेबरर, फिशिंग फोक्स, हंटर एंड गैदरर वर पुअर। ठीक है, और बहुत सारे गरीब व्यक्ति भी थे, जिसमें छोटे छोटे शिल्पकार थे, मजदूर थे, फिशिंग मछली पकड़ने वाले थे, शिकारी थे, या जंगलों से भोजन इकट्ठा करने वाले लोग भी थे। द प्रीस्ट डिवाइड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स, 2 पादरी लोग थे, उन्होंने पुरोहित, उन्होंने ब्राह्मणों ने 4 वर्णों की समाज बनाया और 4 वर्णों के अनुसार हर वर्ण को अपने अपने काम स्वयं करने चाहिए। ब्राह्मणों का काम समाज में विद्या प्रदान करना है और जो सैक्रिफाइस परफॉर्म करने वो करना है। गिफ्ट लेते हैं, जैसे जजमानी प्रथा है ना, आपके घर पंडित आता होगा खाना खाने के लिए, तो ये वहीं से चली हुई प्रथा है। बामन जिमाया कर रहे हैं, हरियाणवी में बोलते हैं ना ऐसे। इन द सेकंड प्लेस वर द रूलर्स, दूसरी तरफ रूलर होते थे जैसे सोल्जर्स वगैरह, और इनमें से ही राजा होता था। इन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, और इनका काम था ये लोगों की रक्षा करते थे, युद्ध जीतते थे, राज चलाते थे। थर्ड विश होते थे और वो फार्मर या व्यापारी होते थे, ट्रेडर होते थे। क्षत्रिय और वैश्य कुड परफॉर्म सैक्रिफाइस, और जितने भी यज्ञ वगैरह करते थे ये दोनों जातियां, दोनों वर्ण क्षत्रिय और वैश्य करते थे। और सबसे नीचे जो है वो क्या आते थे, शूद्र लोग आते थे, अनटचेबल उन्हें माना जाता था। देखो, कोई भी सोसाइटी में शुरू में चीज कोई ज्यादा बुरी नहीं होती। जैसे शूद्र प्रथा थी, हो सकता है कि ये लोग अभी सिविल सोसाइटी में आए ना हो, कच्चा मांस खाते हों, और जैसे अभी कोविड-19 में पता चला कि बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जिनको ह्यूमन बॉडी झेल नहीं पाती, तो ये इसलिए ये दीवार खड़ी करी होगी, लेकिन बाद में इन्होंने बुराइयों का रूप धारण कर लिया, इसको अनटचेबल मानकर इनका शोषण किया गया। तो ये इस तरह से चीजें शुरू होती हैं। ठीक है, उसके बाद है लास्ट वर द शूद्र। इस लास्ट श्रेणी में शूद्र आते थे। हु वर टू सर्व द 3 ग्रुप्स, जो इन तीनों ग्रुप की सेवा करते थे। किसी तरह का कोई रिचुअल्स ये नहीं होता था इनका। ऑफन ग्रुप्ड विद द शूद्र, ऑफन वोमेन हु आल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्र, बोथ वोमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेद। और देखो, वैदिक युग में औरतों की स्थिति बहुत अच्छी थी। कहते हैं जो गार्गी थी, उन्होंने वेदों के मंत्र बनाए थे,
बाद में महाभारत काल में वो औरतों की स्थिति बहुत खराब हो गई, तो उन्होंने शूद्र और वुमेन को एक ही जगह रखा। ना तो शूद्र को कोई वेद पढ़ने की अनुमति थी, ना औरतों को। देखो बुरी बात शुरू होगी ना यहाँ से। द प्रीस्ट आल्सो सेड दैट दीज ग्रुप वर डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। और अब ये पादरी ये कहने लगे कि अब तो जन्म के आधार पर ही कर्म होगा। पहले जन्म के आधार पर ही वर्ण होगा, पहले कर्म के आधार पर वर्ण हुआ करता। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन फादर एंड मदर वर ब्राह्मण्स, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम ए ब्राह्मण। अगर किसी के माता पिता ब्राह्मण होंगे तो उसकी संतान भी ब्राह्मण बन जाएगी। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। और बाद में उन्होंने कुछ लोगों को स्पर्श मान लिया। स्पर्श मैंने जो छूने योग्य नहीं है, कि भाई इनको छूना नहीं है, छूओगे तो अशुद्ध हो जाओगे, अशुभ हो जाओगे, स्नान करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे क्राफ्ट्स पर्सन थे, हंटर गैदरर, एज वेल एज पीपल हु हेल्प्ड परफॉर्म ब्रियल एंड सेरेमनीज। कई बार जो दाह संस्कार में लोग शामिल होते थे वो भी इसमें शामिल थे, वो उनको भी अनटचेबल मान लिया जाता था। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टैक्ट विद दिस ग्रुप वर पोल्यूटिंग। ब्राह्मणों ने कहा कि इनके कॉन्टैक्ट से हम पोल्यूट हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना लेड डाउन बाय द ब्राह्मण। बहुत सारे लोगों ने जो वर्ण सिस्टम उसको स्वीकार नहीं किया जो ब्राह्मणों ने बनाया था। सम किंग थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट। कुछ लोगों ने, जो राजा थे, वो मानते थे कि हम ब्राह्मणों से भी ऊपर हैं। अदर फेल्ट दैट द बर्थ कुड नॉट बी बेसिस बाय डिसाइडिंग विच वर्ण पीपल बिलोंग टू। कई ये लोग सोचते थे कि जन्म के आधार पर वर्ण तय नहीं होना चाहिए। बिसाइड सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस अमंगस्ट पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि लोगों के ऑक्यूपेशन में कोई भी फर्क नहीं होता, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब काम समान होते हैं। अदर फेल्ट दैट एवरीबॉडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल। बहुत सारे लोग उनमें से उस टाइम भी ये सोचते थे कि इस तरह से वेद पढ़ने और यज्ञ करने का अधिकार सबको होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को नहीं। जैसे बुद्ध, जैन, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हुए जिन्होंने ब्राह्मण सिस्टम को चुनौती दी। एंड अदर कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और बहुतों ने तो अनटचेबिलिटी को भी अपराध बताया। उस टाइम भी इस चीज का विरोध होता था। Also there were many areas in the subcontinent such as northeast where social and economic differences were not very sharp and where the influence of priest was limited। जो हमारा ये इलाका है नॉर्थ ईस्ट का, जहाँ सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, वहाँ ब्राह्मण सिस्टम है ही नहीं। ब्राह्मण सिस्टम था ज़्यादातर नॉर्थ में और बाद में साउथ में भी हुआ। आगे बात समझ में। ये था आपका प्रिस्ट सिस्टम, जो मतलब जिसके आधार पर वैदिक युग वर्णों में बटा हुआ था और इस आधार पर वहाँ ऊंच नीच के भेदभाव बाद में जाके जटिल हो गए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।